और ये भाई हूँ, मैं हूँ, बाकी ये लोग हूँ, हम सबका पॉलिटिकल मतभेद हो सकता है, भाईचारा मनभेद नहीं होना चाहिए। ये हमारा देश है। तो आज भाईचारे में भी ये बात आ रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अरे हम क्यों कर रहे हैं? हम सब भाई हैं। कि ये जब मेरा लाए थे तो मुस्लिम खुश नहीं हुए थे, तो फिर ऐसी हिंदू मुस्लिम वाला क्यों नरेटिव चला रहे हो आप? ये मेरा सवाल है। अब मान लीजिए गोदी मीडिया तो पहुंच नहीं पा रही है यहाँ पर, हाँ, तो उसमें गोदी मीडिया के कुछ दूत भी आ जाते हैं आप जैसे, इसलिए मैं कह रहा हूँ नहीं ये सवाल मैं कौन सा एजेंडा चला रहा हूँ? मैं शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार मांग रहा हूँ, तो एजेंडा है तो आपको मैं गुंडा समझता हूँ, आप हमें एजेंडा समझ रहे हो। वेलकम दोस्तों, मेरा नाम जीशान और आप देख रहे हैं PT24। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली जंतर मंतर पर। हाँ, उसी जंतर मंतर पर जहां पर लगातार 23 अप्रैल से देश की बेटियां इंसाफ के लिए इंसाफ की आस लगाए बैठी हैं। यहां पर तमाम राज्यों से लोगों की आवाजाही लग रही है। उन्हीं में से कुछ लोगों से हम बात करते हैं। मैं मीडिया से वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, तो आप हिंदू मुस्लिम दिखा रहे हो मुझे, तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। यही तो है हिंदुस्तान, कहाँ है? सशक्त हो रहा है हिंदुस्तान, आगे बढ़ रहा है हिंदुस्तान, विदेशों में पहचान हो रही है हिंदुस्तान की। अच्छा, बहुत बढ़िया आपने नाम लिया। देश सशक्त कब होता है पत्रकार साहब? कब होता है? कब होता है बताइए, आप बताइए। जब जनता खुशहाल हो, रोजगार रोजी रोजगार पर हो, है ना, जनता मजबूत हो, समाज के आखिरी पायदान पर जो लोग खड़े हैं वो मुख्य धारा में आए, तब हम तरक्की से जोड़कर देख सकते हैं अपने देश को। आज क्या स्थिति है? आज हमारी देश की 65% आबादी अगर 5 किलो राशन पर निर्भर है, और जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो न्याय योजना का देखो, मैं तो मिडिल क्लास आदमी हूँ और मेरे पास कौन डेटा लेके आएगा भाई? तो मेरे पास तो कोई एजेंसियाँ हैं नहीं जो डेटा कलेक्ट करें। तो मैं न्याय योजना को ही पकड़ूंगा जो 2019 में हुआ था। तो उस न्याय योजना के अंदर 20 करोड़ गरीबों की बात की गई थी जो समाज के आखिरी पायदान पर हैं, और आज देश की 80% आबादी 5 किलो राशन खा रही है। तो मेरा तो सवाल यही है कि प्रधानमंत्री जी 20 करोड़ से 80 करोड़ कैसे हो गए गरीबी रेखा से नीचे? ये मेरा सवाल है ना। पर 80 करोड़ लोगों को अगर प्रधानमंत्री फ्री का राशन दे रहे हैं तो उसमें देखिए, ये प्रचारित जो है ना, ये प्रोपोगंडा और प्रसार यही तो जो कर रहा है। मैं उसी पर तो उंगली उठा रहा हूँ कि कहाँ तुम तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ थे, आज तुम्हें क्या हो गया? सेवा कह रहे हैं, सेवा दिखा तो रहे हैं। पहले के प्रधानमंत्री जो भी होते थे तो मीडिया उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी ना महोदय। आज क्यों नहीं हो रहा है? प्रधानमंत्री 9 साल में कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस करे? हम ये जनता भी तो जानना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? हम जिसे चुनेंगे तो उसी से सवाल करेंगे। प्रधानमंत्री हमारा भी है ना, पूरे 142 करोड़ 87 लाख जो आबादी हो गई है, सबका प्रधानमंत्री है। और आप कह रहे हो, मेरा ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू कि आप कह रहे हो कि देश की जनसंख्या ही सबसे बड़ी समस्या है। आपके जो हम लोग तो चाय की दुकान पर बैठते हैं, कॉमन मैन है, और वहाँ पर इनके सपोर्टर्स भी रहते हैं, विरोधी भी होते हैं। कहाँ कॉमन मैन है? आप तो स्टार बने फिर रहे हैं। वो आप बना रहे हो, बता रहे हो। आप देखो, आप वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। चाहे तो आप स्टार बना दो, चाहे तो आप ये स्टार बनने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ आकर। जो आपको लगता है वही समझ लीजिए, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू वैसे नहीं है। ठीक है, क्या होता है जब कोई सही गलत का डेफिनेशन तभी हो सकता है जब उस चीज सच्चाई को हकीकत में खंगाला जाए। अच्छा, यहाँ पर आप पहलवानों की मांग कर रहे हैं, जो उनकी मांग है तो कि सुनिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। मेरा सवाल जनसंख्या का बात जो हम लोग से कर रहे हैं, इनके ही लोग, एक बात बताइए, चीन में जब जनसंख्या ज़्यादा हुई थी तो चीन ने दिमाग लगा के उस जनसंख्या का यूटिलाइज किया, तो आज वो दुनिया के हर देश में अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। और हम अपने जो जनसंख्या है जिसमें युवा ज़्यादा है, उसे हम बोझ मान रहे हैं। तो आज हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके और तरह तरह के अनुसंधान और ट्रेनिंग दे करके, और हम अगर आप प्रोडक्ट स्टार्ट करते बनाने, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा युवा हैं और काम के लिए हमें लेबर और वर्कर ढूंढने नहीं पड़ेंगे, तो आज हमारा देश बहुत जल्दी टॉप कर जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ महोदय। तो ये चीज़ें हैं। पर मैं ये सवाल मेरा ये था, जिस तरह से पहलवानों को, जैसे आप आए हैं यहाँ पर समर्थन देने के लिए, अभी एक बयान उनका आया है ब्रजभूषण का, मेडल की तुलना वो 15 रुपए से कर रहे हैं। आप इसको आप
पत्रकार बंधु किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ये मैं भी जानना चाहूँगा, देश की जनता भी जानना चाहेगी कि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू पर कैसे अपना व्यूज रखते हैं। लेकिन मेरा हाँ, आपका अलग, यही तो हमारा देश है ना, अनेकताओं में एकता। कोई जरूरी नहीं है, मेरा ये देश को भी संदेश है कि ये भाई हो और ये भाई हो, मैं हूँ, बाकी ये लोग हों, हम सब का पॉलिटिकल मतभेद हो सकता है, भाईचारा मनभेद नहीं होना चाहिए। ये हमारा देश है। तो आज भाईचारे में भी ये बात आ रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अरे हम क्यों कर रहे हैं, हम सब भाई हैं। देखिए सवाल वहाँ सर उठ जाता है। जैसे अभी सुन लीजिए, अभी हाल ही में पिछले 4 दिनों से पहलवान पदयात्रा कर अलग अलग जगह जा रहे हैं, हनुमान मंदिर भी गए, गुरुद्वारा भी गए। अब लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या वो निजामुद्दीन या फिर वो दिल्ली की जामा मस्जिद आपने जाएंगे? इनका जवाब नहीं सुना। क्या हम हर वो जगह जाएंगे क्योंकि हम एक इंसानियत में बिलीव रखते हैं और हम ये पूरे देश की जनता को एक मानते हैं। ये आपके कानों में उनकी कब जाएंगे? कब जाएंगे? ये तो ऐसा हाँ जाएंगे यार। आज बताओ, रोज जा रहे हैं, आज नहीं गए कहीं भी। हाँ तो जाएंगे ही यार, ऐसा नहीं है, देश सबका है। हाँ, और मैं देखिए, मेरा एक ऐसा मानना है कि इस देश की सरकार और या मीडिया ये तय नहीं कर सकती कि जनता क्या पहनेगी, क्या खाएगी, क्या पिएगी, कहाँ जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं मंदिर जाएगी, गुरुद्वारा जाएगी, कहाँ जाएगी, ये आप और और सरकारें नहीं तय करती हैं, क्योंकि हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं। नहीं कर सकती, लेकिन अब आप कह रहे हैं ना, सामान्य रूप से अगर हम देखेंगे तो ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? सभी धर्मों को आप रेस्पेक्ट करते हैं। आपने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है, तो मैं क्या करूँ? यही आप में प्रॉब्लम है कि आप आधा अधूरा ज्ञान लेके आते हो। जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया हम हर जगह जाएंगे, तो आज ही क्यों नहीं गए, कल ही क्यों नहीं गए, 2 घंटे में क्यों नहीं गए, कब जाएंगे? अरे यार, तो अनुमानित समय बता दीजिए। सर, आप पत्रकारिता छोड़ के ज्योतिष बन जाइए। अनुमानित समय बता दीजिए। अरे मैं क्या बताऊँ, मैं ज्योतिष हूँ। जाएंगे, हर जगह जाएंगे, हर जगह वो हर समाज से समर्थन लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि ये जब मेडल आए थे तो मुस्लिम खुश नहीं हुए थे, सभी खुश हुए। तो फिर ऐसी हिंदू मुस्लिम वाला क्यों नैरेटिव चला रहे हो आप? ये मेरा सवाल है। अच्छा, तो अभी क्या लगता है फिर? अभी आज का कहीं का प्लान नहीं है इनका, या कहीं जाएंगे? आज को तो मेरी सुनने में आया कि नहीं है। हाँ। अच्छा, जो अभी तक जो सरकार की तरफ से जैसा अभी समिति भंग कर दी गई है, तो अब जब इस्तीफा हो ही गया है, जब तक इस्तीफे की मांग चल रही थी, तो अब उठ जाना चाहिए, क्या लगता है? ये जाके आप उनसे पूछिए। आप भी तो प्रोटेस्टर्स, आप भी तो इनके समर्थन प्रोटेस्टर, आपको नहीं पता यार कि जब पॉक्सो में एफआईआर होती है तो क्या होता है? जब ये नहीं पता है, गिरफ्तारी होती है ना, हुई क्या? आप बोलते हो कि कहाँ छुआ, कहाँ पे टच किया, उसका वीडियो लाओ, ये करो। तो यार आप मीडिया उनसे जाके पूछिए ना, उनकी कमेटी से, कि कलीम से पूछोगे, उनकी कमेटी से पूछो कि अगर कभी किसी महिला को कोई छेड़ रहा है, अभी मैंने बताया, तो महिला कहेगी क्या कि नहीं भाई आप रुकिए, पहला मैं वीडियो कैमरा लाती हूँ, मेरा शूट कर लीजिए, फिर मेरे को छेड़िए। ऐसा होता है क्या? आपकी इस मांग के बीच में सरकार को गिराने में या 2024 में वापसी करवा देंगे, मैं कौन होता है? कहाँ से आ जाती है बातें? कौन कहा है? ये आप अपने गानों के सहारे आप कह रहे हैं? आप ये नरेटिव, आप ये जाने वाले हैं। साफ मेरी बात सुनिए, हम जनता हैं, ठीक है, हम जनता क्या करते हैं? जनता है तो जनता सिर्फ क्या अपोज नहीं बोलेगी सरकार के? देखिए, यही तो प्रॉब्लम्स है। बताइए। अब मान लीजिए गोदी मीडिया तो पहुंच नहीं पा रही है यहाँ पर, हाँ, तो उसमें गोदी मीडिया के कुछ दूत भी आ जाते हैं आप जैसे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सवाल करो तो दूत। हाँ, क्योंकि इस तरह का सवाल ढंग का होना चाहिए। तो मेरा ये बोलना है, आप कभी नैरेटिव हिंदू मुस्लिम का चलाते हो, कभी आप पहलवानों को जिम्मेदार ठहरा देते हो। सवाल क्या गलत है जो मैं कह रहा हूँ? बहुत गंदा है सवाल। आप अपनी मांग के साथ साथ आप नहीं, ये सवाल कैसे चला? मैं कौन सा एजेंडा चला रहा हूँ? मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मांग रहा हूँ, तो एजेंडा है, एजेंडा है। नहीं, आप तो आपको मैं गुंडा समझता हूँ, आपने ये नहीं, आप हमें एजेंडा समझ रहे हो। अब मीडिया को